हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 पिस्तास चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। ठीक है। अब ये थर्ड लेवल है क्या, सबसे पहले हम ये जानते हैं। बेटा ये थर्ड लेवल है आपके न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, अब आप पूछोगे मैम ये क्या है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन होती है वैसे ये उनकी मेट्रो स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और अगर इसका एग्जांपल आपको और अच्छे से समझना है तो आप एग्जांपल ले सकते हो आपकी कोई भी मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड है, ठीक है, जिसमें 1 लेवल 2 लेवल यानी 1 फ्लोर 2 फ्लोर नीचे तक होती है, ये वो स्टेशन है। और ये कितने फ्लोर्स में है, ये 2 फ्लोर्स में है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल। ठीक है। एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं थर्ड लेवल की मेन थीम क्या है। आई नो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत ट्रिकी सा लगता है, बट ये सबसे इजी चैप्टर है क्योंकि इसकी एक बहुत बेसिक और सिंपल सी थीम है जो आपको समझनी है। थर्ड लेवल क्या है, द थर्ड लेवल इज़ अ वे टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। अब ये रियलिटी क्या है, ये जो रियलिटी है ये क्या है, ये रियलिटी है योर इनसिक्योरिटी, योर फियर, योर वरीज, इम्पैक्ट्स ऑफ वॉर। ठीक है, ये सब है। तो जो ऑथर है वो क्या चाहते हैं, वो अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं। किस रियलिटी से, इनसिक्योरिटी से, फियर से, वरीज से, जो एक वॉर का इम्पैक्ट होता है, जो डिस्ट्रक्शन आती है, उन सबसे वो दूर भागना चाहते हैं। और इसलिए वो क्या इमेजिन करते हैं कि मेट्रो स्टेशन यानी जो उनका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसका एक थर्ड लेवल भी है, एक थर्ड फ्लोर भी है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। अब वो ये कह रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क Central, New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2। कि हर कोई ये कहेगा कि सिर्फ 2 ही हैं। क्या 2 हैं, 2 लेवल हैं यानी 2 फ्लोर हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। बट मैं कहूँगा 2 नहीं 3 हैं। क्यों, क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ। ठीक है। आई नो अब आप बोलोगे दैट क्या मैंने साइकेट्रिस्ट को कंसीडर किया है, तो हाँ भाई मैं साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है मेरा, मैंने उससे भी बात करी है। एंड आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे बताया थर्ड लेवल के बारे में और उसने क्या बोला ये आपको नोट करना है। उसने ये बोला इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। बेटा ये इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ से एस्केप करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई टेंशन है, तो आप क्या करते हो, या तो आप सॉन्ग सुनोगे फुल वॉल्यूम में, या फिर आप मूवी देखोगे, सीरीज़ देखोगे, आपको कोई फेवरेट फूड है उसे खाओगे, या कहीं घूमने जाओगे। मतलब कुछ ना कुछ आप करते हो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सेम चार्ली कर रहा है। चार्ली क्या कर रहा है, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी वरीज से, अपनी फियर से दूर भागने के लिए उसने ये इमेजिन कर लिया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल भी है। ठीक है। उसने कहा आई वॉज अनहैप्पी एंड द मोमेंट ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उससे क्या हुआ, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। उसकी वाइफ जो है वो गुस्सा हो गई। क्यों गुस्सा हो गई, क्योंकि उसकी वाइफ को लगा कि वो ये कहना चाहता है कि ये तो मेरी वजह से दुखी है, यानी चार्ली अपनी वाइफ की वजह से दुखी है। बट जो सैम है, जो उसका फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, वो ये क्लियर करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब था ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे नोट करना, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ये क्या है, इट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, वरीज, फियर, वॉर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कि भाई कितनी इनसिक्योरिटी है, वॉर से इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, सब इससे दूर भागना चाहते हैं। और चार्ली कहता है वेल हु डजंट, कौन नहीं भागना चाहता, हर कोई भागना चाहता है अपनी टेंशन से दूर। ठीक है। अब लेकिन हाँ ये ज़रूर है, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कि हर कोई दूर तो भागना चाहता है पर हर कोई मेरी तरह ना कोई थर्ड लेवल नहीं ढूंढता। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। और ये जो रीज़न है उसने कहा था और मेरे फ्रेंड्स एग्री भी कर रहे थे। ठीक है, सब ने ये चीज़ बोली भी थी कि हाँ भाई तुम स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहे हो, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टैम्प कलेक्ट करना कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं रियलिटी से दूर भागना हूँ। ठीक है, मैं तो भाई स्टैम्प कलेक्ट करने का मुझे शौक है और मेरे दादाजी को भी शौक था। मेरे दादाजी को तो कोई रियलिटी से दूर भागने की ज़रूरत नहीं थी। माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उनको तो रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि जिस टाइम पे वो रहते थे थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। उस टाइम पे बहुत दिन अच्छे होते थे और पीसफुल होते थे। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही started my collection, और वहीं से मैंने भी कलेक्शन करनी स्टार्ट करी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। फर्स्ट डे कवर क्या होता है बेटा, फर्स्ट डे कवर ये होता है कि पहले ना स्टैम्प्स चलती थी। ठीक है, पहले क्या होता था, स्टैम्प्स चलती थी और जब भी कोई नई स्टैम्प आती थी ना तो लोग क्या करते थे, उस नई स्टैम्प को पहले ही दिन ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो क्या करते थे, वो खुद को ही पोस्ट करते थे। वो ठीक है, वो स्टैम्प लगा के खुद को, उसमें कुछ लिखा नहीं होता था, वो उस स्टैम्प को जिस दिन वो आई हैं उसी दिन खुद को पोस्ट करते थे। तब वो क्या कहलाती थी, फर्स्ट डे कवर्स। अगर आप उन्हें फर्स्ट डे नहीं स्टैम्प अपने आप को पोस्ट करोगे, सेकंड डे करोगे, थर्ड डे करोगे, तो वो फर्स्ट डे कवर्स नहीं कहलाएंगी। समझ आया। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अब वो एग्जांपल दे रहे हैं भाई, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी तो कलेक्ट करते थे। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड। यहाँ से बेटा आपकी जो है स्टोरी स्टार्ट हो रही है।
One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. एक दिन क्या हुआ, वो अपने ऑफिस में लेट तक काम कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जल्दी से घर जाना है, और क्योंकि घर जाना है तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बस की जगह मैं ग्रैंड सेंट्रल से जाऊँगा क्योंकि वो मुझे ज़्यादा जल्दी मेरे घर तक पहुँचा देगी. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ हुआ क्यों है. बेटा यहाँ पे अब ये कैरेक्टर स्केच दिया गया है किसका, चार्ली का. आपको ये कैरेक्टर स्केच अच्छे से समझना है. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली. बेटा ये चार्ली की स्पेलिंग आप लोग गलती करते हैं. आप लोग क्या लिख के आते हो, चार्ली. ऐसे नहीं लिखना है. चार्ली की स्पेलिंग CHARLEY. ये ध्यान रखना है. Guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. अब वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जब मैं आ रहा था तो ऐसे बहुत से लोग थे जो उस स्टेशन से जा रहे थे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे मैं ना किसी चीज़ से एस्केप नहीं कर रहा था, मैं किसी चीज़ से भाग नहीं रहा था. अगर आपको लग रहा हो कि मैं कहीं भाग रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा था. मुझे बस अपने घर अपनी वाइफ के पास जाना था. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. अब ये बता रहे हैं कि जब मैं जा रहा था ना, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जैसे मैं जा रहा था कैसे वो फर्स्ट फ्लोर पे गए, फिर सेकंड फ्लोर पे गए. ठीक है, बहुत इजी था. जो वो स्टेशन है वहाँ पे जाना बहुत इजी था, बट वो फिर भी उसको बहुत ट्रिकी समझते थे. वो समझते थे कि ये जो है ना, ये एक नेवर एंडिंग वे है. जो ये स्टेशन है, इसका जो वे है, इसका जो रास्ता है, वो नेवर एंडिंग है, क्योंकि इसमें इतने सारे डोरवेज हैं और इतने सारे स्टेयर्स हैं. आप जितनी बार ग्रैंड सेंट्रल में जाओगे आपको ये लगेगा कि आप ना हर बार किसी नए रास्ते से टकरा गए हो, या किसी नई सीढ़ी से जा रहे हो, या किसी नए कॉरिडोर में पहुंच गए हो. एक बार क्या हुआ, ही गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. यानी वो इतना ट्रिकी था, इतना बड़ा स्टेशन था. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. ठीक है, कैसे वो वहाँ पे रास्ता खो देता है. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. ठीक है, there's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to the Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. यानी वो इतना बड़ा है और उसके इतने रास्ते हैं ना, यहाँ पे एक मेटाफॉर यूज़ किया गया है कि उन्होंने क्या बोला है कि ग्रैंड सेंट्रल क्या है, इट हैज़ बीन अ वे ऑफ एस्केप. लोगों को अपनी रियलिटी से दूर भागने का एक ज़रिया है. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. और वो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है इसी वजह से, इसी तरीके से मुझे भी ये अपना जो है थर्ड लेवल मिला हो. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट. अब वो जैसे ही जाने लग गए ना, तो वो जो कॉरिडोर था वो लेफ्ट की ओर जाने लग गया और डाउनवर्ड जाने लग गया. एंड आई थॉट आई वॉज रॉन्ग. उन्हें लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. बट वो फिर भी चलते रहे, और वो जैसे ही आगे आगे चलते रहे ना, वो क्या सुन रहे थे, वो सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुन रहे थे. यानी कि वहाँ पे और कोई नहीं था, वो अकेले थे. और फिर क्या हुआ, देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. जब आप एक टनल में जाते हो ना, तो टनल में बहुत शांति होती है. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलने लगते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको शोर सुनाई देता है. ऐसे ही क्या हुआ, उसे भी थोड़ा थोड़ा शोर सुनाई देने लग गया, और वो समझ गया कि वो अब बाहर निकल रहा है. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. Where he came out at the 3rd level, ये बेटा उसकी इमेजिनेशन है ये, ठीक है, बट उसको कितनी ब्यूटीफुली दिखाया गया है. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल. फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पे वापस आ गया हूँ, बट यहाँ उन्होंने क्या देखा, आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, कि जो रूम है वो बहुत छोटा था, और जो देवर फ्यूअर टिकट विंडोज़, जो टिकट विंडोज़ थे वो भी कम थे, ट्रेन गेट्स भी कम थे. एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. जैसे आपके पुराने ज़माने में वुड के होते थे ना, अब तो आपके एडवांस है सब, पर पुराने टाइम में ना ऐसे वुड के प्लाईबोर्ड होते थे, और यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी कि आप कौन से स्टेशन पे जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, है ना. तो उसने ये नोटिस किया कि वहाँ पे जो है विंडोज़ जो है टिकट विंडोज़ वो भी कम थी. जो ट्रेन के, ये डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना बेटा, देयर वर फ्यूअर ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. ठीक है, the lights were dim. क्यों लाइट्स डिम थी, क्योंकि वहाँ पे वो लैम्प थे, and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. क्या थे, open flame gas lights थी. There were brass pittons. ये सारी आपको डिटेल्स याद रखनी है. There were brass pittons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his वेस्ट पॉकेट. ठीक है, मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ. फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है. सेकंड पॉइंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. थर्ड पॉइंट ये ओपन फ्लेम गैस लाइट. फोर्थ, ब्रास पिटन्स एंड द मैन पुलिंग आउट अ गोल्ड वॉच. ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखनी है. आपसे पूछा जाएगा कि जो चार्ली का थर्ड लेवल था उसका डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like
1890 समथिंग। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो सब थे ना, उनकी जो ड्रेस कोड था वो अराउंड 1890 में जैसा लोगों का होता था ना, वैसा ही सबका ड्रेस कोड था, कुछ अलग नहीं था, ठीक है। और आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, इतने फैंसी मस्टैच, साइड बन्स मैंने कभी नहीं देखे थे। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, अब एक वुमेन आती है, बहुत सी लॉन्ग ड्रेस पहनी होती है उन्होंने, ठीक है, एट द टॉप ऑफ अ हाई बटन शूज बैक ऑफ आउट ऑन द ट्रैक्स। आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। और जो वहाँ पे ट्रेन आई थी ना, उन्होंने उस ट्रेन को देखा कि जो ट्रेन के स्ट्रक्चर है ना, जो आपकी पुरानी ट्रेन होती थी, मतलब उनमें आगे की तरफ ऐसे एक चिमनी टाइप सी होती थी, ठीक है, जहाँ से वो स्मोक निकलता था, क्योंकि वो कोल से चलती थी। तो जब उसने ये देखा कि ये क्या बना हुआ है, कि ये लोकोमोटिव जो ये आपका ये कोल निकलने के लिए चिमनी बनी हुई है, और तब उन्हें समझ आया कि नहीं, ये तो मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, ये तो मैं पास्ट में चला गया हूँ। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड वॉर एंड द वर्ल्ड वॉर हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट President Cleveland. I have found that front page since in the public library files and it was printed in June 11, 1894. यानी कि जो हमारा चार्ली है वो कहाँ पहुँच चुका है, 1894, ये ईयर आपको याद रखना है। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. ठीक है, अब उसने क्या सोचा कि यानी कि अब अगर मैं 2 टिकट ले लेता हूँ ना, तो मैं और मेरे वाइफ ना वर्ल्ड में नहीं, यूनाइटेड स्टेट में हम कहीं भी जा सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो टिकट काउंटर पे जाता है कि मैं फटाफट से 2 टिकट लेता हूँ, कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ठीक है। ये बेटा उसकी फेवरेट प्लेस है गेल्सबर्ग क्यों उसकी फेवरेट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, यहाँ पे आप देखो, इट्स अ वंडरफुल टाउन still with big old frame houses, huge lawns, tremendous trees whose branches met overhead and the roof of streets. कैसी डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो ये आपका रोड जा रहा है ना, तो इस रोड के ना जैसे छत सी नहीं बन जाती पेड़ की, कि एक पेड़ इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, और पूरे रोड पे क्या है, शेडो है। तो ऐसे वहाँ पे क्या थे, रोड थे। और क्या होता था, एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। और वुमेन क्या करती थी, वो हवा करती थी लीफ फैन से, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, ठीक है। यानी कि 20 साल वर्ल्ड वॉर को हो चुके हैं और 40 ईयर्स और हैं अभी आगे वर्ल्ड वॉर सेकंड होने में। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। अब उसने क्या किया बेटा, मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। उसने क्या किया, वो गया क्लर्क उसके पास और उसने ना पैसे दिए कि मुझे 2 टिकट्स चाहिए, बट जब वो है वो उसे गुस्से से देखने लग गया और उसे कहने लग गया, क्या तुम मुझे पागल समझते हो, क्योंकि वो 1894 में था, तब करेंसी कुछ और थी और ये अभी प्रेजेंट टाइम की करेंसी लेके गए थे। तो इस वजह से ना वो उसे गुस्से से देखने लग गया था और उसे धमकाने लग गया था कि मैं कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसे मतलब कुछ डराने लग गया उसे, ठीक है। और वो समझ गया कि उसे जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि किसी भी टाइम में चले जाओ, जेल में तो कोई नहीं जाना चाहता। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू। अब नेक्स्ट डे देखो उसने क्या किया, अब वो वापस तो आ गया, अगले दिन उसने अपने $300 लिए, ठीक है, बैंक से निकाले और उनको 1894 की जो ओल्ड स्टाइल करेंसी थी उसमें उसने क्या किया, उसे चेंज करवा लिया, ठीक है। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब वो अपने फ्रेंड को भी ये सब बता रहा था और उसका फ्रेंड उसकी वजह से काफ़ी डरा भी हुआ था, काफ़ी टेंशन में भी था कि ये क्यों अपना इतना नुकसान कर रहा है। अब उसे लगा कि यार पैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि पहले तो सामान बहुत सस्ता होता था, आपके टाइम में महंगा है। लेकिन क्या हुआ, जो उसके $300 थे ना, वो लेस देन $200 यानी लेस देन $200 उसे मिले थे, ठीक है। लेकिन बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और उसके बाद ना उसने बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा उसने ढूंढा, लेकिन कभी भी उससे वो थर्ड लेवल नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल। और जो उसकी वाइफ है वो बहुत वरीड थी जब उसने ये सब बताया, और उसने कहा कि अब तुम बंद कर दो, ठीक है, अब बंद कर दो, अब मत करो, हम थक चुके हैं, तुम पागल हो जाओगे ऐसे। तो उसने क्या किया, ठीक है मैं अब क्या करूँगा, I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam Winner disappeared. अब एकदम से क्या होता है, जो उसका फ्रेंड है सैम वो डिसअपियर हो जाता है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है, ठीक है। But I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is. All right in 1894. और उसे ऐसा फील हुआ कि मेरा फ्रेंड जो है गेल्सबर्ग में होगा 1894 में। क्यों, क्योंकि because one night fussing with my stamp collection I found। अब जब एक रात वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था तो उसने क्या देखा, एक फर्स्ट डे कवर था। फर्स्ट डे कवर मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट डे होती है। अब यूजुअली क्या होता है, क्योंकि वो फर्स्ट डे कवर है, आपने फर्स्ट डे पे वो खुद को ही स्टैम्प दिया है तो उसको कोई ओपन करके भी नहीं देखता, बट वो देखता है कि बाहर ना उस पर एड्रेस लिखा होता है, सैम का नाम लिखा होता है, ठीक है। और वो किसको एड्रेस होता है, उसके ग्रैंडफादर को, किसके ग्रैंडफादर को, चार्ली के। तो वो क्या करता है, वो ना उसे खोल के देखता है कि यार ये ऐसा क्या है, इसमें सैम का नाम कैसे आ सकता है 1894 के स्टैम्प में, मेल में, ठीक है। जब वो उसे ओपन करके देखता है तो पेपर खाली नहीं होता, उसमें कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एक तो गेल्सबर्ग का एड्रेस है, डेट है जुलाई 18, 1894,
चार्ली, ठीक है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, वो कह रहा है मुझे ये बोलना पड़ेगा कि तुम सही कह रहे थे, ठीक है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम सही कह रहे थे चार्ली, ये ट्रू है, मुझे 3rd लेवल मिल गया है। आई हैव बीन देयर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, दे ऑल आर आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। देख रहे हो साइकेट्रिस्ट ही पागल हो गया, साइकेट्रिस्ट क्या हो गया, पागल हो गया, है ना। वो उसका काम है लोगों के दिमागों का इलाज करना, उनको उनके इल्यूजन से निकालना, उनकी सपनों की दुनिया से निकालना, हेलुसिनेशन जो कर रहा है चार्ली उससे निकालना, लेकिन वो भी चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो भी क्या है, अपनी रियलिटी से भागना चाहता है। द नोट इज साइंड सैम एंड द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। $800 की उसने अपनी ओल्ड स्टाइल करेंसी क्या करी थी, खरीदी थी। देख रहे हो, यानी कि जो बंदा, जो इंसान उसका इलाज करने वाला था वो ही पागल हो जाता है, ठीक है। नॉट इन गिल्सबर्ग एंड हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। स्टोरी समझ आ गई है बेटा आपको? स्टोरी यही है, आपको मैंने बता दिया है कि वो क्या करते हैं, वो अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं। अब अगर हम इसकी मेन थीम की बात करें तो इसकी मेन थीम क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं आपको और अच्छे वर्ड्स में बता देती हूँ। ह्यूमन एस्केपिज्म फ्रॉम दी हार्श स्ट्रेसेस, फियर, इनसिक्योरिटीज़ एंड रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या करना चाहते हैं वो, मॉडर्न वर्ल्ड की जो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो पास्ट फियर हैं, उन सब से वो एस्केप करना चाहते हैं। अगर आपको इनको पॉइंट्स में लिखना पड़ जाए, ये आप इजीली गूगल भी कर सकते हैं बेटा। हर चैप्टर की ना थीम पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी से ही तो वो क्या करना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। 3rd रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, ये बताया गया है ना कि कैसे वो इमेजिनेशन के थ्रू अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं। एंड नॉस्टैल्जिया, ठीक है, अ डीप सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर, स्लोवर एंड क्वाइटर टाइम इन हिस्ट्री, कि वो एक ऐसे टाइम में वापस जाना चाहते थे गेल्सबर्ग में जहाँ पे बहुत शांति होती थी और बहुत पीस मिलता था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा बेटा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड थीम्स मैं शॉर्ट में पोस्ट कर दूंगी। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।